वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज जो है वो हमारे घर में थी दावत और स्पेशल लोगों की दावत थी, हमने की हुई। तो यहाँ पर जो है वो खाना मैंने बनाना था और मेरी बड़ी सिस्टर ने। तो यहाँ पर जो है वो मैं आलू के कटलेट्स बना रही हूँ और इसके लिए मैंने पहले बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज को चॉप करके रख लिया हुआ था। और सुबह के मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे और इसमें मैंने अभी लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और साथ ही मैं काली मिर्च पाउडर का पाउडर बना रही हूँ। और एक अदर टमाटर मैंने चॉप करके शामिल किया है। टमाटर से जो जूसी जो है वो कटलेट्स बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अब सारी सब्जियां मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और काली मिर्च जो मैंने कूटी है। और जब भी मैं कोई स्पाइसेस कूटती हूँ तो ताज़ा मैं इसको कूट कर इसमें शामिल करती हूँ, क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, क्योंकि पहले भी मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च शामिल की है काली मिर्च, और फिर इसलिए मैंने थोड़ी कम ही जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया था, ज़ीरे का मैंने पाउडर बना लिया है। और अब मैं इसके अंदर मलाई डालूंगी और आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा गढ़ की मलाई पसंद है। तो आगे भी मैं मलाई से एक और डिश बनाऊंगी जो आपको बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। और मलाई से जो है वो कटलेट्स बहुत ही नरम बनते हैं और खाने का एक मिल्की सा, एक क्रीमी सा फ्लेवर आता है कटलेट्स में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नमक मैंने इसे शामिल किया है और साथ ही हरा धनिया। इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही नॉर्मल से स्पाइसेस शामिल किए हैं और मलाई का जो कमाल था वो बहुत ही अच्छा जो है वो रिजल्ट आया था। और साथ ही मैंने चिकन लिया हुआ है। चिकन मैंने पानी में और सिरके में डिप करके रखा हुआ है और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। और 1 किलो के करीब चिकन है मेरे पास और मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई, चिकन मखनी कढ़ाई बनानी थी मैंने। और इसके लिए अदरक को पहले मैं जूलियन कर लूँगी और साथ ही हरी मिर्चें काट लूँगी। तो कढ़ाई बनाने के लिए इसकी मैं पहले ग्रेवी बनाऊंगी और ग्रेवी में हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, प्याज 3 अदद और साथ ही मैंने अदरक ग्राइंड कर लिया था, लहसुन के जवे इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इसकी एक ग्रेवी होगी जो बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी हम इसकी तैयार करेंगे। और जग में मैंने ये सब कुछ चीज़ें डाल दी हैं और आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है। और ये देखें कितना हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है और बिल्कुल हमें ऐसे का ही पेस्ट चाहिए था। तो अब जी हम कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में चिकन को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया था और चिकन फ्राई कर लिया था। जब इसका कलर चेंज हो गया था तो मैंने ऑयल जो है वो रिमूव कर दिया था, जितना मुझे चाहिए था मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 अदद टमाटर हैं और टमाटर को हम दरमियान से काट कर इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। पानी थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि जो चिकन है वो ज़्यादा फ्राई ना हो जाए, क्योंकि ऑयल ही था कढ़ाई में। तो उसके बाद जो है वो टमाटर के छिलके ऐसे ही चिमटे की मदद से सारे उतार लेंगे, क्योंकि कमर्शियल तरीके से भी ऐसे ही होता है। और टमाटर थोड़ा सख्त थे तो मैंने इसलिए सारे टमाटर निकाल कर उसको जग में मैंने उसका पेस्ट तैयार किया था। थोड़ा सा 2 घूंट पानी शामिल किया था और सारे टमाटर मैंने जग में ब्लेंड करके इसका पेस्ट शामिल कर दिया था। और जो प्याज अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट शुरू में बनाया है उसके अंदर वो शामिल कर देंगे। और कढ़ाई बिल्कुल प्यारी सी ग्रेवी के साथ हमारी तैयार होगी और आप भी ऐसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसका जितना भी पानी है हम खुश्क कर लेंगे, साथ हम मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और 1 पूरा भरकर चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल किया है प्यारा सा कलर देने के लिए। और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है और मैं इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि चिकन तो है जो है वो हमारा हाफ टन से ज़्यादा कुक हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो पानी खुश्क हो चुका था और ऑयल भी ऊपर आ रहा था हल्का सा। तो जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 कप के करीब दही डालना है। कढ़ाई में दही और टमाटर लाजमी जाते हैं। अगर आपको ग्रेवी इतनी नहीं पसंद तो आप दही स्किप भी कर सकते हैं। और दही को मैंने फेंटा नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन मुझे फेंट कर डालना चाहिए था
तो उसके बाद जब दही का पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसमें गड़ की मलाई डाली थी। यकीन करें कि टेट्रा पैक की क्रीम डालने से ज़्यादा मज़ा गड़ की मलाई का आता है और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा फ्लेवर आया था दही की वजह से और गड़ की मलाई की वजह से। तो आप इसकी शक्ल देखें कि कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल की थी, हरी मिर्चें, और इसके बाद मैंने अदरक जूलियन कटा हुआ शामिल करके इसके बाद मैंने सफ़ेद मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून शामिल किया था। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी दम दे सकते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और खुशबू इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। तो साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल की है और 1 से 2 चुटकी मैंने कलवंजी शामिल की है। इससे जो है वो रंगत और जायका और भी ज़्यादा हो जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आप लाजमी शामिल कीजिएगा, इसका बहुत ही एक अलग सा फ्लेवर आता है। तो ये ले जी, हमारी हो गई है कढ़ाई तैयार। हरा धनिया मैंने इसके ऊपर गार्निश किया है, अदरक और हरी मिर्चों के साथ मैंने दम पर रख दिया था। और जी अगली जो रेसिपी है वो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि कटलेट्स मैंने बनाए थे। तो इस तरह की शेप मैंने तैयार कर ली है कटलेट्स की। आप चाहें तो शामी कबाब वाली भी जो है वो शेप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सी शेप होनी चाहिए, कुछ प्यारा सा लगना चाहिए। तो अंडे में मैंने काली मिर्च और नमक और 1 घूंट के करीब थोड़ा पानी शामिल किया था और अच्छी तरह से फेंट कर मैंने डिप करके इसको फ्राई कर रही हूँ। और जो वेजिटेबल्स का इसमें मज़ा आ रहा था वो बहुत ही अच्छा था। और आप इस तरह की अगर आलू का मसाला बनाकर सुबह नाश्ते के वक्त सैंडविच बना सकते हैं, या आप इस तरह के आलू वाले पराठे तो सब्जियों में नहीं जाते, तो आलू वाले पराठे आप इस तरह के भी बनाकर देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाले कटलेट्स थे वो बहुत ही मज़ेदार थे और इसके अंदर बॉइल्ड एग भी हम चॉप करके शामिल कर सकते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो जी यहाँ पर जो है वो मेरी जो बड़ी बहन है वो सारे बर्तन निकाल रही थी क्योंकि दावत थी, तो पहले ही जो है वो खाना लेट हो चुका था, तो इसलिए जो फटाफट हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो कटलेट्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं, तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए थे और बहुत ही सॉफ्ट मलाई की वजह से एक अलग ही कमाल था इनका। तो एंड में जी हमने रखी थी चाय जो है वो खाने के बाद सब ही शौक से पीते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।